हमने अब तक ट्रिगर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, सीखा, राइट। अभी ट्रिगर स्टार्ट करने के पहले हमको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझना जरूरी होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स में हर चीज के लिए गवर्नर लिमिट है। अब गवर्नर लिमिट हिट ना हो, इसके लिए हमको सीखना पड़ता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब काम को करने का सही तरीका। मतलब अब मैंने आपको बोला किसी को मारो, तो उसको मारने के 100 तरीके, लेकिन इस तरीके से मारो कि मरना नहीं चाहिए। तो उसको कैसे मारना पड़ेगा? ध्यान से मारना पड़ेगा, राइट। मतलब मरना नहीं चाहिए, ऐसे मारोगे ना, बराबर बराबर। चाकू लेकर मारोगे क्या? नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ मारने को बोला, मारने का मतलब क्या? थप्पड़ मारो, हो गया, फिनिश काम। मारने का मतलब डायरेक्ट मारना होगा क्या? नहीं। मतलब क्या? उसकी लिमिट हिट नहीं होनी चाहिए। गवर्नर लिमिट हिट होना मतलब क्या? खत्म। हमको फिनिश नहीं करना है, गवर्नर लिमिट हिट नहीं करना है, हमको क्या करना है? हमारा काम होना चाहिए और गवर्नर लिमिट भी हिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी गवर्नर लिमिट अगर हिट नहीं करनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड तरीके से समझाऊंगा, आपको नहीं समझेगा, टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में समझे। देखो, ठीक है। अब पहली चीज, जब आप ट्रिगर लिखो, ठीक है, जब आप ट्रिगर लिखो तो दो तरीके होते हैं ट्रिगर को लिखने के। एक, उसी ट्रिगर के अंदर लोग सारा कोड लिख देते। उसी ट्रिगर के अंदर अगर आप गूगल पे जाओगे और ट्रिगर का कोड देखोगे तो आपको 100 में से 80 कोड वैसे दिखेंगे, क्योंकि वो भी रन होता है, वो भी रन होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। मतलब क्या? वो कभी ना कभी जाके इन फ्यूचर फेल होगा, ठीक है। इन फ्यूचर वो फेल होगा। इसीलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज यूज हेल्पर और हैंडलर क्लास इन एपेक्स ट्रिगर। अब इसको अगर समझे तो क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरी दुकान है, सपोज करो मेरी एक दुकान है, राइट। अब दुकान में मालिक भी मैं हूँ, गल्ले पे भी मैं ही बैठा हूँ, सामान भी मैं ही दे रहा हूँ, बिल भी मैं ही बना रहा हूँ, नया माल आ रहा है उसको भी मैं ही दुकान के अंदर रख रहा हूँ, एक ही आदमी हूँ, सब काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम तो हो रहा है। बट सोचो, इसको थोड़ा जनरलाइज वे से अगर सोचोगे, तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्या? नहीं। जो काम आधे घंटे में होना चाहिए वो मैं अकेला कर रहा हूँ, तो मेरे को 5 घंटे लग रहे, 6 घंटे लग रहे, 2 घंटे लग रहे, 4 घंटे लग रहे, वॉट एवर, और मैं थक भी रहा हूँ। तो क्या मेरी एनर्जी बच रही है दूसरा काम करने के लिए? नहीं बच रही है। क्यों नहीं बच रही? क्योंकि मैं अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ, बराबर। और ना ही मेरा कुछ नया काम करने की इच्छा होगी, फिर मेरी लिमिट जो हिट हो रही है, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है? ऑलवेज यूज हेल्पर या हैंडलर। अब हमारी जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे हेल्पर या हैंडलर का मतलब क्या? दुकान में एक दो नौकर रख लो काम करने वाले। तो मैं गल्ले पे बैठूंगा, एक आदमी सामान निकाल के देगा, एक सामान रखने का काम करेगा, और एक आध रख लूंगा तो वो अलग काम करेगा। तो मेरा जो काम 5 घंटे में होता था वो कितने घंटे में होने लगा? अभी 1 या 1.5 घंटे में, बराबर। क्योंकि मैंने अपने हाथ के नीचे हेल्पर रख लिया, बराबर। उसी तरह यहाँ पे आप सारा का सारा कोड अगर ट्रिगर के अंदर लिख दोगे तो वो कोड कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और इन फ्यूचर गवर्नर लिमिट हिट होने के चांसेस भी रहते हैं, और ना ही वो बेस्ट प्रैक्टिस है, बराबर। अगर अंबानी इतना बड़ा कारोबार खुद संभालेगा अकेला, सबको बोलेगा आप अपने अपने घर पे जाओ, तो वो दूसरे दिन कंगाल हो जाएगा, राइट। क्यों होगा? अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसको हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बराबर। उसी तरीके से हमको यहाँ पे ट्रिगर ट्रिगर आपका सारा काम कर सकता है, बट ऐसा अपने को करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं बैठता। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है तो आपको अपनी दुकान में काम वाले लोग रखने ही पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो आपको हैंडलर या हेल्पर रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो हैंडलर और हेल्पर का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट एपेक्स क्लास, एक आपका एपेक्स क्लास। ट्रिगर अलग होता है, एपेक्स क्लास अलग होता है, ठीक है। आप ट्रिगर के थ्रू एपेक्स क्लास को कॉल करने का काम करें, ठीक है। ये हो गया आपके बेस्ट प्रैक्टिस का पहला पार्ट। आपने 4-5 भी बेस्ट प्रैक्टिस बता दी इंटरव्यू में तो भी सफिशियंट है, लेकिन रट्टा मार के नहीं। ऐसा बताओ कि सामने वाले को समझना चाहिए। अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं तो उसको इसी लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पूरा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे तो उसमें कोई मजा नहीं है। अपने इंपॉर्टेंट क्या है, काम करते आना चाहिए, ठीक है। अब वहां पे तो मैं कुछ वैसे दुकान में वो यहाँ पे कोड में ऐसे नमक मिर्ची तो लिखूंगा नहीं, कोड में जो लिखना है वही लिखूंगा, राइट। सेकेंड, नेवर यूज एसओक्यूएल क्वेरीज इनसाइड फॉर लूप। ये तो मैंने आपको तभी बता दिया था जब हमने एपेक्स पढ़ा था कि फॉर लूप के अंदर आपको एसओक्यूएल क्वेरी नहीं लिखना है, ठीक है। लूप के बाहर ही आपको क्वेरी लिखना है। थर्ड, नेवर यूज एनी डीएमएल स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप। मतलब क्या? फॉर लूप के अंदर आपको डीएमएल, इंसर्ट अपडेट डीएमएल भी नहीं लिखना है। इससे भी क्या होता है, गवर्नर लिमिट हिट होती है, बराबर। अब गवर्नर लिमिट हिट होगी तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर योर कोड सपोर्ट्स बल्किफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। बल्किफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब क्या? बल्किफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या? मैक्सिमम रिकॉर्ड्स को, जैसे मैंने बोला ना अभी कि एक आदमी को मैं बोलूंगा कि एक मैंने टेम्पो में, या मैंने सपोज करो एक छोटी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी लेके गया, कार लेके गया, उसमें मैंने 2-4 बोरी सामान लेके आ गया। एक आदमी सफिशियंट है किसके लिए? वो सामान गाड़ी से उतार के घर में रखने के, ठीक है। जब तक 3-4 बोरी सामान आ रहा है, वो अकेला रख पा रहा है, ठीक है, सब ठीक है। अब कल चल के 3-4 बोरी का 30-40 बोरी हो गया, 300-400 बोरी हो गया, 3000-4000 बोरी हो गया, तो क्या वो अकेला लेके आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके अंदर, उस आदमी के अंदर मेमोरी चिप फिट करोगे क्या? या उसको कोई टैबलेट खिलाओगे जिससे वो ज्यादा सामान लेके आए? नहीं। आपको क्या करना है, पहले से ही ऐसी सुविधा करके रखनी है कि 1 बोरी लेके आए या 1000 बोरी लेके आने का काम हो। क्योंकि देखो आदमी तो आप, अभी जैसे अगर आदमी की बात करें तो मेरे से नहीं उठाया जा रहा तो मैं किसी और को साथ में ले लूंगा और किसी को साथ में ले लूंगा, ये जनरल तरीके में ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या बार बार कोड में जाके चेंज करोगे कि अभी 10 बोरी आ रही है तो 10 बोरी के हिसाब से चेंज करो, 1000 आ रही है तो 1000, मतलब क्या बार बार कोड में जाके चेंज करोगे क्या? नहीं। आपको पहले से ही कोड ऐसे लिखना है जिससे वो 10 रिकॉर्ड को भी सपोर्ट करे, 1000 को भी करे, 10,000 को भी करे। इसको बोलते हैं बल्किफिकेशन को सपोर्ट करना। तो आपको बार बार कोड में एक, क्योंकि आपका कोड आप एक बार डेव में यूएटी में टेस्ट कर लोगे, उसके बाद प्रोडक्शन में भेज दोगे, तो प्रोडक्शन में जाने के बाद अगर वो फेल हो गया तो, क्योंकि प्रोडक्शन में मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब वो वहां पे, यहाँ पे तो आपने 1-2 रिकॉर्ड के साथ टेस्ट कर लिया, 10 रिकॉर्ड के साथ टेस्ट कर लिया, 50 रिकॉर्ड के साथ टेस्ट कर लिया, वर्क कर रहा है। प्रोडक्शन में जाने के बाद जब हजारों रिकॉर्ड एट ए टाइम लोड हो जाएंगे, उस टाइम पे वो गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो हमको हमेशा हमारा कोड कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि प्रोडक्शन में जाने के बाद फेल ना हो। अब प्रोडक्शन में जाने के बाद फेल ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप फॉर लूप लगा के यहाँ से कोड भेजोगे क्या? 10 रिकॉर्ड भेजना है तो 10 का लूप लगाओगे, 50 भेजना है फर्स्ट नहीं। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यूज कलेक्शन, बराबर। कलेक्शन मतलब आपने क्या लगा दिया, अगर आपने सपोज एक फॉर लूप लगाया है तो फॉर लूप के अंदर आप 10 बार डीएमएल लिखोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे, लिस्ट के अंदर डेटा डाल दोगे और लूप के बाहर निकल के एक ही बार लिस्ट इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, जिससे क्या होगा,
जो 10 DML का या जो 100 DML का काम है वो एक ही DML में हो जाएगा, बराबर। 100 लोगों को फोन करने से अच्छा मैं एक ही आदमी को फोन कर दूंगा और उसको बोल दूंगा तुम ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि आज क्लास नहीं है, तो मेरे को हर स्टूडेंट को फोन करके बताऊंगा कि मैं नहीं है, एक ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा। तो क्या हुआ, 100 का काम एक में कन्वर्ट हो गया। बस इसी को बोलते हैं एक स्टैंडर्ड तरीका आपके कोड को लिखने का, एक बल्किफिकेशन को सपोर्ट करने का। कि जैसे है ना हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो। ग्रुप पे क्या होगा, जैसे देखो नॉर्मल अगर फॉरवर्ड करते तो अभी वो सिर्फ 5 को सपोर्ट कर रहा है व्हाट्सएप। एक मैसेज आप 5 लोगों को ही शेयर कर सकते हो नॉर्मल, ज्यादा को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं, एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप के अंदर डाल देंगे या ब्रॉडकास्ट वाला बना लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे और भेज देंगे सबको। ये भी तो तरीका है। ये तरीका क्या है, बल्किफिकेशन वाला। अब 5 वाला तरीका गलत है क्या, नहीं, वो भी सही है, बट वो बल्किफिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, बराबर। मैक्सिमम रिकॉर्ड्स के लिए वो फेल है, मैक्सिमम मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए वो रिकॉर्ड तरीका फेल है। उसके लिए अलग तरीका क्या है, या तो ग्रुप बनाओ या तो वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप करके भी आता नहीं, वो बनाओ, खत्म। ठीक है। उसके बाद अब ये जो आप सॉकल की मतलब जो क्वेरी लिखोगे, ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज यूज रिफाइंड सॉकल क्वेरी। अब रिफाइंड मतलब क्या, वो रिफाइंड ऑयल आता है ना, हम कोई भी जाके कोई भी ऑयल उठा के पी लेते क्या, सब्जी में डालते क्या, नहीं, कौन सा लेंगे, रिफाइंड वाला। रिफाइंड क्यों, क्योंकि हमको पता है वो फिल्टर्ड है। क्या है, फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड मतलब क्या, हमको जो टाइप का चाहिए वही है। वरना मेरे पास यहाँ पे आप एक पूरा टंकी भर के भी ऑयल रखोगे लेकिन वो मेरे काम का ही नहीं है, तो सब्जी बनेगी क्या, या फिर मैं सब्जी बनाने का तेल गाड़ी में डालूंगा क्या, नहीं, सबका अलग अलग यूज है, राइट। तो रिफाइंड ऑयल रिफाइंड की जगह पे काम करेगा। जैसा हमारा पेट्रोल भी आता है ये भी रिफाइंड ही होता है। जो डायरेक्ट जो कच्चा जमीन से निकालते हैं वैसा ही गाड़ी में डालते हैं क्या, नहीं, रिफाइन करके डालते हैं, उसको फिल्टर करके डालते हैं। फिल्टर करना, रिफाइन करना मतलब क्या, जिसकी जरूरत है बस वही ऐड करना, बाकी की जरूरत नहीं है। तो मेरे को सिर्फ ऐसे ही होटल के रिकॉर्ड चाहिए, ऐसे ही अकाउंट के रिकॉर्ड चाहिए, ऐसे ही कॉन्टेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड जो मेरे काम के हैं। तो मैं जब क्वेरी करूंगा तो मैं ऐसी होटल के रिकॉर्ड लूंगा जो 5 स्टार होटल है या जो 3 स्टार है, जो 7 स्टार है, जो मेरे को जरूरत है वो, बराबर। मैं सारे के सारे उठा के लेके आऊंगा क्या, नहीं। आप सामान कितना लाते हो, जितने की जरूरत है, पूरा का पूरा किराने का दुकान उठा के लेके आते हो क्या, नहीं, सामान उसमें भी वही है, बट क्या वो लेके आते हैं कि हम लोग, नहीं, सिर्फ उतना ही लेके आते हैं जितने की हमको जरूरत है। क्यों जरूरत है, आपके कोड के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ उसी कोड को अपडेट करना है जिसमें होटल टाइप 3 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है। तो आपकी जो क्वेरी होनी चाहिए वो हमेशा फिल्टर्ड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, फिल्टर्ड। सारा का सारा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिल्टर्ड लिखा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है सारे रिकॉर्ड्स की तो फिर आपको वहां पे फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं। बट मैक्सिमम केस में ऐसे रिकॉर्ड लाते ही कि वो जिसकी जरूरत नहीं है वही लेके आओ ना, जिसका काम है। जैसे अभी इन्होंने उस दिन रिकॉर्ड बनाए 10,000, अब 10,000 के रिकॉर्ड की जरूरत है क्या, नहीं है। 10,000 में से सिर्फ 500,000 की है तो लिमिट लगा दो, बराबर है। कि कोई भी 500 लेके आओ, कोई भी 1,000 लेके आओ, कोई भी 5 लेके आओ, कोई भी 10 लेके आओ। अब उस 500,000 में के अंदर भी उनको सिर्फ वही चाहिए जो 7 स्टार है तो उसके अंदर फिल्टर लगा दो, बराबर। असेंडिंग में लाना है तो असेंडिंग लगा दो, डिसेंडिंग में लाना है तो डिसेंडिंग लगा दो, ग्रुप बाय करके लाना है तो ग्रुप बाय करके लगा दो। मतलब क्या, आपकी जो क्वेरी हो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, रिफाइंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रिफाइंड। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या कवर किया, जो इंपॉर्टेंट है वो, कि ऑलवेज यूज हेल्पर एंड हैंडलर, फिर नेवर यूज सॉकल क्वेरीज इनसाइड फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद आप फॉर लूप के अंदर आपको डीएमएस स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है, बाहर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर यू योर कोड सपोर्ट बल्किफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा, लिस्ट का, सेट का, मैप का यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद आया रिफाइंड एसओक्यूएल क्वेरी, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद और एक चीज इसके अंदर
ऑलवेज यूज ट्राई एंड कैच। जैसे जनरली हम लोग करते नहीं है, बट ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करना है। अब ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है? ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वर्क होता है। जैसे जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, कहीं पे कुछ शॉक लगने की वजह से या कुछ भी मीटर में गड़बड़ होने की वजह से लाइट चली जाती है या कुछ भी होता है, तो आपको कैसे समझेगा कि कहाँ पे क्या हुआ है? तो हम दोनों के बीच में वो एक एमसीबी बॉक्स आता है, पता है? अगर कुछ वोल्टेज में कम ज्यादा हो तो एमसीबी बॉक्स गिर जाता है, वो बटन गिर जाती है उसकी। अब वो क्या हुआ, उसने आपका एरर पकड़ लिया। हमको समझेगा कैसे? हम तो बोलेंगे ना कि लाइट बंद होगी घर की तो लाइट चली गई, ये समझेंगे हम लोग। बट हमको चेक क्या करना पड़ता है कि अगर वो एमसीबी का बॉक्स, उसकी जो बटन अगर गिर गई, इसका मतलब क्या, कहीं पे तो भी कुछ छेड़छाड़ हुआ है, बराबर? मतलब किसी ने कोई हाई वोल्टेज वाला कोई प्रेस लगा दिया, मिक्सर लगा दिया, कुछ लगा दिया, जिसकी वजह से एमसीबी गिर गया। मतलब क्या, उसने आपका एक्सेप्शन पकड़ लिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, सॉरी कैच ब्लॉक के अंदर, कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से आपका कोड फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। और जो आपका कोड रन होने वाला होता है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर, और अगर उस रन होने वाले कोड में अगर गलती से कुछ एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो वो आपका होल्ड करने का काम करता है कैच ब्लॉक। तो हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ट्राई एंड कैच में ही करेंगे, ठीक है? तो उसमें अलग अलग तरीके से एक्सेप्शन हैंडल होते हैं, समझे? तो आपके कोड में ट्राई एंड कैच, आप नॉर्मल एपेक्स क्लास लिखो या ट्रिगर के लिए लिखो या आप टेस्ट क्लास के लिए लिखो, ठीक है? सब में आपका क्या आएगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जनरली हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पे लिखते नहीं है, बट ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसको इस तरीके से लिखना है जिससे क्या हो, आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। हो गया? तो बस यही कुछ गिनी चुनी, आप गूगल करोगे आपको और एक दो मिल जाएगी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन मेन है, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है? बाकी भी और होता है बेस्ट प्रैक्टिस में एपेक्स की मेथड का जो नाम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। मेथड का नाम, जैसे आप इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड मेथड लिख रहे हो और आपने लिख दिया डेमो 1, तो वो तो गलत है। सामने वाले को कैसे समझेगा कि आपका मेथड का नाम, आपने ये जो मेथड लिखी है वो क्यों लिखी है? क्योंकि उस मेथड के अंदर सपोज करो अगर 300-400 लाइन का कोड है, तो क्या वो पूरा कोड पढ़ते बैठेगा? नहीं। उस आप मेथड के नाम में लिखो कि रिकॉर्ड इंसर्ट मेथड, रिकॉर्ड अपडेट मेथड, रिकॉर्ड डिलीट मेथड, ऐसा कुछ भी नाम जिससे क्या हो, आपकी मेथड पढ़ के ही, मेथड का नाम पढ़ के ही समझ जाए कि ये मेथड क्यों लिख रही है, ठीक है? आपके वेरिएबल्स के नाम प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है? बस ये सारी और भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे फॉलो करेंगे, ठीक है? तो हमने बेस्ट प्रैक्टिस में क्या पढ़ा, 6 पॉइंट्स पढ़े। हेल्पर और हैंडलर यूज करना है, क्वेरीज फॉर लूप के अंदर यूज नहीं करनी है, डीएमएल स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर यूज नहीं करना है। उसके बाद कलेक्शन का यूज करना है ताकि बल्किफिकेशन को सपोर्ट कर सके। उसके बाद रिफाइंड क्वेरी यूज करनी है और ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है? नाउ अभी हम लिखेंगे अपना पहला ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? हाँ, और एक चीज छूट गई, देखो लिख लो, सजेस्टेड है, कंपलसरी नहीं है, सजेस्टेड है। देखो, सजेस्टेड टू यूज वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। क्यों? आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रिगर लिख सकते हो, बट इससे एरर क्या आएगा? इससे एरर ये आएगा कि आपने सपोज करो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रिगर लिखे, एक ट्रिगर लिख दिया आपने इंसर्ट करने के लिए, एक ट्रिगर लिख दिया आपने होटल के लिए रूम क्रिएट करने के लिए, एक ट्रिगर लिख दिया आपने होटल स्टाफ क्रिएट करने के लिए, बराबर? बट पहले कौन सा ट्रिगर रन होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बराबर? जैसे आपको मिर्ची बेचनी है, आपने एक दुकान लगा दिया, टमाटर बेचने एक दुकान लगा दिया, आलू बेचने एक दुकान लगा दिया। इससे बेटर क्या है, सारी चीजों को एक ही दुकान में लो, अलग अलग टोकरी में रखो, प्रॉपरली बेचो। इससे क्या हो गया, आपका जो डेटा है वो सेपरेट सेपरेट हो गया, बराबर? बट एक ही जगह पे है। ऐसा है क्या कि आप अलग अलग दुकान नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, बट कोई जरूरत है?
कोई जरूरत नहीं। एक अलग अलग दुकान के पीछे अलग अलग लोग लग गए, एक ही दुकान से काम हो रहा है ना। इसीलिए ये सजेस्टेड होता है कि आप क्या करो, वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट, वन ऑटोमेशन टूल पर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो हमने फ्लोज भी, प्रोसेस बिल्डर भी, वर्क फ्लो भी, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही वर्क फ्लो लगाओ, एक ही प्रोसेस बिल्डर लगाओ, एक ही फ्लोज लगाओ, एक ही ट्रिगर लगाओ। ये सजेस्टेड होता है। आप कर ही नहीं सकते, दूसरा बना ही नहीं सकते ऐसा नहीं बोलते, बना सकते हो आप, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है, ओके। अब बनाएंगे तो ट्रिगर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यू में जाएंगे, यहां से करेंगे एपेक्स ट्रिगर। ओके, अब हमको ट्रिगर क्यों लिखना है, किस चीज के लिए लिखना है वो जरूरी है। अब मैं लिखने से पहले ना मेरे पास कुछ ट्रिगर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं उनको कर दूंगा डीएक्टिवेट, वरना फिर क्या होगा, मेरे एक ट्रिगर को दूसरा ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला ना कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही ट्रिगर है, बट मेरे पास ऑलरेडी लिख के है क्योंकि मैंने इसके पहले काम किया है। तो अभी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके पहले भी ट्रिगर्स बनाए हैं सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर वगैरह, तो वो तो है मेरे पास, तो उसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, डीएक्टिवेट करके रख दो तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सेटअप में जाएंगे, यहाँ से एपेक्स ट्रिगर सर्च कर लो। ठीक है, एपेक्स ट्रिगर्स पे जाएंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास इतने ट्रिगर्स है। तो होटल ट्रिगर है, ये मैंने होटल ऑब्जेक्ट पे लगाया है, देखो ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, होटल है। और ये इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, तो चलो मेरे को कोई भी जरूरत नहीं, तीनों की तीनों ट्रिगर मेरे क्या है, इनएक्टिव है। तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे। ठीक है, तो डिलीट नहीं करना है, कंपनी के कोड में भी कुछ भी डिलीट नहीं करना है, डीएक्टिवेट करके रख दो। डिलीट किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो आप गए काम से। ठीक है, तो डिलीट नहीं करना है। तो न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद यहाँ पे आएंगे एपेक्स ट्रिगर में। अब हमको क्यों लिखना है ट्रिगर, होटल के ऊपर हमको इंसर्ट करके देखना है, अपडेट करके देखना है, डिलीट करके देखना है, हर चीज करके देखना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा जेनरिक नेम देता हूँ। ठीक है, होटल ट्रिगर ऐसे, मतलब क्या, इसके ऊपर सारा काम हम लोग करके देख सकते हैं। अब सिर्फ नाम दिया ना, उसको नाम से थोड़ी समझेगा होटल के ऊपर ही करना है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अपने, होटल। होटल लिख रही है, होटल, इसको चूज कर, देखो बन गया ये ट्रिगर। ये देखो, ये होता है ट्रिगर, क्या होता है, ट्रिगर। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बिफोर इंसर्ट लेता है, बाय डिफॉल्ट, बाद में आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपके ट्रिगर का नाम, ये है आपके ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने बोला था फॉर्मेट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद आएंगे आपके इवेंट्स। ओके, अब इवेंट आप कौन से जैसे जैसे आपको जरूरत है वैसे वैसे इवेंट ऐड करो। मैं अभी सारे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। बिफोर इंसर्ट है, अब मैं बिफोर यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, बिफोर डिलीट कॉमा देके, ठीक है, फिर आफ्टर इंसर्ट, देन आफ्टर अपडेट, देन आफ्टर डिलीट, देन आफ्टर अनडिलीट। ओके, ये हो गए क्या मेरे पूरे ट्रिगर के इवेंट। भले मेरे को जरूरत थी नहीं थी वो अलग चीज है, बट मैंने अभी लिख लिया। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसको मैं ऐसे नीचे भी ऐसे करके रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इधर लाइन बढ़ रही थी इसलिए मैं इसको नीचे करके रख दिया, एक ही ब्रैकेट के अंदर। ओके, कॉमा सेपरेट करना है। अब इसके बाद अभी ट्रिगर लिखा ना, अभी जो आप कोड लिखोगे वो आप कोड यहाँ पे लिख सकते हो, बट हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस डिसाइड किए उसके हिसाब से क्या बोला, पहला पॉइंट, ऑलवेज यूज हेल्पर या हैंडलर क्लास। ठीक है, ऑलवेज यूज हेल्पर या हैंडलर क्लास, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, ट्रिगर के अंदर कोड नहीं करना है, ट्रिगर के थ्रू आप सिर्फ क्या करोगे, रिकॉर्ड पास करोगे, किसको, हैंडलर क्लास को, किसको, हैंडलर। तो ट्रिगर अभी क्या करेगा, आपका सिर्फ रिकॉर्ड पास करने का काम करेगा। ठीक है, वो खुद नहीं करेगा। जैसे मेरे को ऑर्डर आया, मैंने सामने वाले को ऑर्डर भेजा, वो कर देगा डिलीवरी फिलीवरी, मैं नहीं जाऊंगा।
मैं सिर्फ अभी ऑर्डर लेने का और ऑर्डर देने का काम करूंगा, राइट। तो सेम काम अभी आपका ट्रिगर करेगा। तो जो आपने ट्रिगर बनाया है उसी नाम को लेके हैंडलर बना, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन देखो अभी अपने पास बहुत सारे एपेक्स क्लासेस हैं। अब मेरे को कैसे समझेगा कि मेरा कौन सा एपेक्स क्लास कौन से ट्रिगर को सपोर्ट करता है, मेरे को समझेगा क्या नहीं। ट्रिगर के अंदर जाके मैं समझ सकता हूँ कि मेरा यहाँ से कौन सा क्लास कॉल हुआ है। बट अगर मेरे को जनरल वे पे मेरा कोई क्लास ओपन है, अगर इनमें से मेरा कोई एक क्लास ओपन है ना, तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरा कौन सा इसमें से कौन सा क्लास मेरा ट्रिगर से कॉल हो रहा है, मेरे को ऐसे देख के समझेगा क्या? नहीं समझेगा। इसलिए हमेशा नाम मिलता जुलता रखो जिससे समझ में आए कि आपने क्यों किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने आपको क्या करना है, नाम प्रॉपर लगना है। तो हैंडलर और हेल्पर मतलब क्या, आपका एपेक्स क्लास ही हो, अलग नहीं है, एपेक्स क्लास ही है। ये ट्रिगर है, ट्रिगर और एपेक्स क्लास अलग है। ठीक है, ट्रिगर बनाने का तरीका अलग है, एपेक्स क्लास का तरीका अलग है। न्यू करेंगे, एपेक्स क्लास करेंगे, सेम नेम दिया मैंने होटल ट्रिगर डेमो। बस मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हैंडलर। तो इससे समझ जाएगा। अगर मैं नॉर्मल एपेक्स क्लास में जाऊँ इधर ऐसे, बराबर, और यहाँ से मैं ऐसे अगर ओपन करके देखूँ तो मेरे को कहीं पे तो भी दिखेगा होटल ट्रिगर हैंडलर डेमो। इससे क्या समझूंगा मैं कि एक ट्रिगर है, ट्रिगर का ये हैंडलर है। ठीक है, समझ गए? ओके, नाउ तो ये है अपना हैंडलर। अब हैंडलर है, क्यों लिखा है आपने, आपको कोई काम करना है इसलिए। जैसे होटल क्रिएट हो तो आप चाहते हो एक रूम क्रिएट होनी चाहिए, बराबर। होटल क्रिएट हो तो रूम क्रिएट होनी चाहिए। तो अभी हम एक डेमो देख लेंगे कि अगर होटल क्रिएट हो तो रूम कैसे क्रिएट हो, बराबर। तो देखो आपको सबसे पहले ना यहाँ पे एक मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। किसके लिए बनानी है, आपको रूम क्रिएट करना है, होटल क्रिएट करना है क्या नहीं, होटल तो उधर यूआई से क्रिएट होगा। ठीक है, या फिर आप होटल को भी कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे एनोनिमस विंडो में कोड लिख के इंसर्ट मारो तो भी ट्रिगर कॉल होगा। मतलब आप एपेक्स क्लास कोई लिखा है आपने, दूसरा एपेक्स क्लास, अगर वहां से आप होटल का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा आपका ट्रिगर फायर होगा। जरूरी नहीं है कि यूआई से ही ट्रिगर फायर होता है। आपने अगर कोई एपेक्स क्लास लिखा है, ठीक है, आपने कोई एपेक्स क्लास अगर लिखा है और वहां से आप इंसर्ट कर रहे हो आपके होटल के रिकॉर्ड को, तो भी आपका ट्रिगर फायर होगा। ठीक है, चाहो तो देख लें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, इतना कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, सॉरी, होटल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, रूम रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, राइट। इतना इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, मेरे को क्या करना है, रूम का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अब रूम का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे इतना ही रख के अभी स्टोर कर देता हूँ। अब रूम का रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो मेरे को क्या लगेगा, होटल लगेगा, बराबर। अभी तो पहले तो हम यूआई लेवल से करेंगे, फिर मैं आपको एपेक्स से भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये रूम का रिकॉर्ड, इसको क्या लगेगा, होटल का आईडी लगेगा। अगर एसोसिएटेड कनेक्ट करना है तो आईडी लगेगा। आईडी कहाँ से आएगा, होटल से आएगा। होटल पास करना पड़ेगा ना। अब होटल कैसे पास करोगे, मैं क्या चाहता हूँ मेरा होटल कैसे पास हुआ कि ये जैसे मैं एक न्यू करूँ, न्यू करूंगा तो जो भी मैं होटल बनाऊंगा वो रिकॉर्ड पास होना चाहिए। न्यू से भी होगा, क्लोन से भी होगा। ठीक है, तो मैं एक होटल बना ही लेता हूँ अभी आपके सामने। ठीक है, प्रशांत होटल। ठीक है, पर ऐड कर दो कुछ भी ऐड कर दो ऐसे डेटा। ठीक है, ठीक है, सेव कर, बन गया। बट क्या ट्रिगर फायर हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आफ्टर इंसर्ट का मैंने इवेंट लिखा है। देखो ट्रिगर फायर हुआ हमारा, अभी के केस में ट्रिगर फायर हुआ, लेकिन देखो वो कहाँ तक आके अटका, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वहां से इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ, वो देखेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ, तो होटल ऑब्जेक्ट में जाएगा। होटल ऑब्जेक्ट में जाने के बाद वो चेक करेगा क्या इस पे कोई वैलिडेशन रूल लगा है, क्या इस पे कोई वर्क फ्लो लगा है, प्रोसेस बिल्डर लगा है, फ्लो लगा है या ट्रिगर लगा है, सब चेक करेगा। उसको मिल गया ट्रिगर, अब ट्रिगर मिला तो वो आया होटल ट्रिगर डेमो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे यही ट्रिगर अभी एक्टिव है।
इसके अंदर आया। अब इसके अंदर आया तो उसको दिखा कि बिफोर इंसर्ट भी है, अपडेट भी है, डिलीट भी है, सारे इवेंट्स है। मतलब क्या कोई भी बटन दबाएगा, इंसर्ट की, अपडेट की या डिलीट की, तो ट्रिगर फायर करना है। बट वो यहाँ तक आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने आपको बोला सामने वाले रास्ते से जाओ, लेकिन सामने वाले रास्ते तो आप गए, लेकिन वहां से आपको और 5-6 रास्ते दिखने लग गए। अब वहां से कौन सा रास्ता पकड़ोगे? ये थोड़ी ना मैंने बताया आपको कि वो पहला पकड़ो, सेकंड पकड़ो, थर्ड पकड़ो, फोर्थ पकड़ो, ऐसा बोला क्या? नहीं, मैंने आपको क्या बोला, बस सामने वाले रास्ते तक जाओ। तो वो बस सामने वाले रास्ते तक आके रुक गया, उसको पता ही नहीं अभी कहाँ पे जाना। इसलिए हमने हैंडलर बनाया। अभी हैंडलर को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट वाली मेथड को ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अभी हमारी मेथड कौन सी, ये वाली है, इंसर्ट डेमो। ये पब्लिक स्टैटिक है, स्टैटिक वॉइड है मेथड। मतलब क्या, क्लास नेम और मेथड नेम के साथ कॉल हो जाएगी, राइट। तो आपको सबसे पहले क्लास नेम और मेथड नेम कॉल करना पड़ेगा। बट कब करना है कॉल, कब करना है? इतने सारे इवेंट्स हैं, कौन से इवेंट पे कॉल करना है उसको बताना पड़ेगा ना, कि इंसर्ट हो तभी कॉल करो, डिलीट हो। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैंने 10 मेथड लिख दी, जैसे देखो मैं भी मेथड लिख के दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करो, फिर यहाँ पे बोलता हूँ मैं अपडेट करो। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ मैं रूम का रिकॉर्ड डिलीट करो। ठीक है, सारे एग्जांपल्स नहीं देखेंगे अभी, मतलब थोड़े थोड़े देखेंगे। ठीक है, हो गया। अभी देखो ये 3 मेथड। अब अगर मैं तीनों मेथड को वहां पे लिख दूंगा, यहाँ पे तीनों मेथड को, तो हमने तो नाम तो दिया है, पर उनको नाम से कैसे समझेगा कौन सी मेथड को कॉल करना है? अगर मैं ऐसे करूँ, होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर डॉट इंसर्ट रूम। ठीक है, उसके बाद फिर से होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर डॉट अपडेट रूम, बराबर। और होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर डॉट डिलीट रूम। अब ये मैंने कर दिया, लेकिन सिर्फ लिख के रखा है ना। सिर्फ लिख के रखने से क्या होता है? सिर्फ लिख के रखने से क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से के लिए क्या कॉल करना है। उसको कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट पे इंसर्ट वाली मेथड कॉल करनी है? नाम सेम है इसलिए। नाम तो मैं अपना भी लिख सकता हूँ वहां पे, बराबर। तो उसको कैसे समझेगा? उसको नहीं समझेगा, तो आपको बताना है। इसीलिए अभी देखो, रोल में आएगा आपका कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। पहला क्या था, ट्रिगर का नाम, पहली स्टेप। ठीक है, उसके बाद की स्टेप मैंने बोला आपको इंसर्ट, मतलब इवेंट्स वाली। मैंने बोला था ना आपको, सबसे पहली स्टेप इवेंट वाली, दूसरी स्टेप मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बोला था कि हम लोग एक चीज भूल गए, क्या? ये नाम, राइट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट चूज कर लिया। उसके बाद हमने सही से इवेंट्स भी दे दिए। इवेंट देने के बाद कौन से इवेंट के लिए कौन सी मेथड कॉल करनी है ये बताना जरूरी होता है, वरना उसको नहीं समझेगा कौन सी मेथड को कॉल करूं, बराबर। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद, तो आपको यहाँ पे ट्रिगर में सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ ब्लॉक के अंदर इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, मतलब क्या, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है क्या? तो ये वैल्यू क्या देगा, ट्रू या फॉल्स में देगा। अच्छा ठीक है, इंसर्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ कब इंसर्ट होना चाहिए, आफ्टर इंसर्ट में बनाना है कि बिफोर इंसर्ट में बनाना है? मेरे को बता, रूम का रिकॉर्ड कब बनेगा? आफ्टर इंसर्ट में ही बनेगा। क्यों? होटल बनेगा तो ही तो रूम बनेगा ना, बराबर। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आफ्टर इंसर्ट। तो यहाँ पे आपको वो भी इवेंट लिखना पड़ेगा कि कब रन करो इसको, इज आफ्टर। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कौन सी, कि रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो रहा है और आफ्टर में जा रहा है, तो आपको ये वाली मेथड को क्या करना है, कॉल करना। ठीक है, ऐसे आपको सारी मेथड लिख के नहीं रखनी है, पहले से रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखो। ठीक है, ये तो बस मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ।
अगर ये कंडीशन फेल होती है तो आपको एल्स इफ के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करो। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब आपको कब ये अपडेट वाली कब कॉल करोगे? बिफोर अपडेट में या आफ्टर अपडेट में, कहीं पे भी कर सकते हो। अभी हम सारा आफ्टर का ही देख लेते। बिफोर के लिए हमने यहाँ पे देखो ना, अपडेट रूम रिकॉर्ड, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नाम चेंज कर देते, आफ्टर AFT लिखता हूँ मैं, ठीक है। इससे समझेगा कि आफ्टर के साथ कॉल हो रही है, आफ्टर अपडेट के साथ कॉल हो रही है, आफ्टर डिलीट के साथ कॉल हो रही है, ठीक है। आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। ये इसलिए ताकि बस आपको रेफरेंस मिले। हमेशा पहले क्लास को सेव करो, क्योंकि पहला चेंज जहां पे कर रहे हो वहां पे पहले सेव करो, जहां पे पहला चेंज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी देखो मैं इधर जाके चेंज करूंगा तो इसको मेथड ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मेथड का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। अब अगर मेरे को अपडेट में चाहिए, आफ्टर अपडेट में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ट्रिगर डॉट इज अपडेट। एंड कब करना है? आफ्टर में करना है कि बिफोर में करना है? आफ्टर में करना है, तो आफ्टर लिखो, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। इसके अंदर आप कौन सी मेथड कॉल करोगे? ये वाली। अभी इस मेथड का भी मैंने नाम चेंज कर दिया है, राइट। इसका भी मैं नाम यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। अब थर्ड, उसके बाद फिर से एल्स इफ, क्योंकि कंडीशन अभी खत्म नहीं हुई ना हमारी, इसलिए एल्स इफ। अब क्या है, डिलीट करना है तो इसको उठा लो, सेम ऐसी कंडीशन लिखेंगे, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, कब? आफ्टर डिलीट या बिफोर डिलीट, दोनों के साथ वर्क कर रहा है, राइट। तो अभी हमको आफ्टर लिखना है, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, करेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, सेम। यहाँ पे भी हम मेथड का नाम चेंज करें, आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड, ओके। अब चलो बची कुची बाकी की भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर नाम चेंज करता हूँ। 7 इवेंट है अपने, राइट। तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, अभी आफ्टर अनडिलीट भी ले लेंगे, ओके। उसके बाद बिफोर वाला ले लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बिफोर डिलीट, सॉरी बिफोर इंसर्ट चाहिए यहाँ पे। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नाम, कंफ्यूज मत होना। आफ्टर की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा बिफोर, ठीक है। अभी मैंने 7 इवेंट के लिए 7 अलग अलग मेथड लिख दी। अभी आपको, अभी हम लोग ज्यादा कुछ कोड नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी आपका पहला बेसिक है, ठीक है। सिंपल डिबग लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, डिबग लगा के दिखाता हूँ कि कैसे कौन सी मेथड कब कॉल होगी, ठीक है। फिर हम इसी कोड को कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब देखो, अगर आपका कोड यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ पे डिबग स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट डीबग, आई एम इन आफ्टर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, ठीक है। हो गया। अब इसी डिबग को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या नाम आएगा, आफ्टर इंसर्ट की जगह पे आफ्टर अपडेट रूम रिकॉर्ड, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, आई मीन आफ्टर डिलीट रूम रिकॉर्ड। कैसे वर्क करता है सिर्फ ये देखना है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर अनडिलीट रूम रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा बिफोर इंसर्ट, बराबर। फिर आएगा
बिफोर अपडेट, देन आएगा आपका बिफोर डिलीट। ठीक है, अब इसको कर देंगे सेव। अब इतना सारा लिखा है, मेथड लिख के थोड़ी ना कोई फायदा है जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे उधर। तो उसके लिए इवेंट तो लिखे हमने, लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर से कॉल किया क्या मेथड को? नहीं। तो सिर्फ इवेंट लिख के फायदा नहीं है, मतलब सिर्फ बाहर बोर्ड लगा के फायदा नहीं कि हमारे यहाँ पे सेल्सफोर्स पढ़ाया जाता है, जावा पढ़ाया जाता है, सी सी प्लस प्लस पाइथन सब पढ़ाया जाता है। ऊपर आके भी अगर बोल देंगे कि हमारे पास तो फैकल्टी ही नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो कोई फायदा है क्या? नहीं। तो दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो अभी फिर से एल्स इफ के अंदर ही लिखेंगे कोड सारा का सारा। थोड़ी थोड़ी कंडीशन में चेंज कर दूंगा, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम लोग वन बाय वन चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, कंफ्यूज मत होना इससे। ठीक है, ये पहला हो गया था एलसीफ, एलसीफ यहाँ तक हो गया था हमारा, राइट। अभी यहाँ से अभी किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? अनडिलीट के लिए, करेक्ट। तो अनडिलीट का भी कोड लिख लेंगे। अनडिलीट कब होगा? आफ्टर अनडिलीट, राइट। यहाँ पे इंसर्ट चलेगा क्या फिर? नहीं, यहाँ पे चलेगा इज अनडिलीट, राइट। तो कैसे? आफ्टर इंसर्ट में ये फायर होगा, आफ्टर अपडेट में ये फायर होगा, आफ्टर डिलीट में ये फायर होगा, आफ्टर अनडिलीट में ये फायर होगा। ओके, उसके बाद अभी बचा हमारा बिफोर का, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज बिफोर। क्या आएगा? इज बिफोर। अब बिफोर के लिए आपको क्या करना है? बिफोर में इंसर्ट अगर करना है तो बिफोर इंसर्ट, राइट। अगर बिफोर में अपडेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर अपडेट, राइट। बिफोर में आपको डिलीट करना है तो आपको क्या, जैसे डिलीट का तो बन गया है, बिफोर अपडेट का बना है। ठीक है, ये देखो, ये बिफोर डिलीट को सपोर्ट करेगा, राइट। कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, अभी ये किसको सपोर्ट करेगा? इज अपडेट को। ओके, बिफोर अनडिलीट तो होता नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी कोड। अब मेथड भी कॉल करना जरूरी है। तो हमने कहाँ तक मेथड कॉल की थी? आफ्टर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, अभी अनडिलीट से अपने को मेथड कॉल करनी है, तो अनडिलीट का मेथड का नाम है आफ्टर अनडिलीट रूम रिकॉर्ड, राइट। तो इस मेथड को हम लिख देंगे यहाँ पे। क्लास नेम चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद बिफोर इंसर्ट में आएंगे। बिफोर इंसर्ट के लिए यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देंगे। ओके, उसके बाद आएंगे बिफोर अपडेट में, यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देंगे अपडेट के लिए, और डिलीट के लिए भी अभी डिलीट का नाम कर देंगे। ओके, नाउ अभी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे से कमेंट्स में लिख देता हूँ कि ये जो है ये आफ्टर इंसर्ट के लिए वर्क करे, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये करेगा आफ्टर अपडेट के लिए वर्क, फिर ये करेगा आफ्टर डिलीट के लिए वर्क, ये करेगा आफ्टर अनडिलीट के लिए वर्क, ये करेगा बिफोर इंसर्ट के लिए वर्क, ये करेगा बिफोर अपडेट के लिए, और जो लास्ट वाला है हमारा वो करेगा बिफोर डिलीट के लिए। ओके, समझे यहाँ तक? अभी हमको ये देखना है कि इवेंट कॉल होना चाहिए, इवेंट कैसे कॉल करें, राइट। अब उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखो,
प्रैक्टिकल करने में हमको हमको सिर्फ क्या करना है, हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं। हम डेटा भी नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि मेथड कॉल हो रही है कि नहीं। क्योंकि देखो जब आफ्टर इंसर्ट होगा तब आफ्टर इंसर्ट वाली मेथड कॉल होनी चाहिए। मेथड कॉल हो रही है मतलब क्या, सही जगह पे फोन लग रहा है मतलब क्या, आप बात कुछ भी कर सकते हो, बात फोन रॉन्ग नंबर नहीं लगना चाहिए, राइट। तो पहले तो फोन लगाना, कम्युनिकेशन करना जरूरी है ना। बाद में डेटा वेटा तो हम बाद में भेज सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ इवेंट्स को। सिर्फ मैं इवेंट को अभी कमेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे स्लैश स्टार, सारे इवेंट्स को सिर्फ एक ही चालू रखता हूँ, बाकी सारे इवेंट में कमेंट कर दे रहा हूँ। आपको इससे समझेगा कि इवेंट का यूज क्या है। अभी देखो एक ही चालू है, कौन सा, बिफोर इंसर्ट, बाकी सब बंद है। तो आपने भले ही सारी मेथड लिखी हो, मतलब क्या अंदर आपने कितने भी टेबल सजा के रखे, जावा, सेल्सफोर्स, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, नीचे में बोर्ड में लिखा है क्या, नहीं, तो ऊपर वाला आदमी नीचे आएगा, नीचे वाला आदमी ऊपर आएगा क्या, इंक्वायरी करने नहीं आएगा। तो उसी तरीके से आप जब रिकॉर्ड बना रहे हो, ठीक है, तो देखो अभी मैं इंसर्ट के लिए लिखा ना, तो मैं एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ। अब नया रिकॉर्ड आप न्यू के ऊपर क्लिक करके बना सकते हो या क्लोन के ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको न्यू से बनाता हूँ, क्योंकि अगर कोई नया देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक पी होटल करके बनाता हूँ, पी होटल, ठीक है। इसमें फिर डिटेल तो कुछ भी डाल दो, डिटेल तो आप अपने हिसाब से फिर ऐड कर देना, ठीक है। सेव कर दे रहा हूँ। अभी देखो सेव की बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा बिफोर सेव चला कि आफ्टर सेव चला। हमको इवेंट के अंदर से जाके पता चलेगा कि हमारा कौन सा कोड रन। अभी हमने कोड सबके लिए लिखा, सबके अंदर डीबग लिख के रखा है, सारी मेथड्स हमने लिख के रखी है, लेकिन क्या हमने वो इवेंट कॉल किया है कि नहीं। तो जैसे सेव करोगे ये देखेगा मेरे ऊपर कौन से ऑटोमेशन है, वर्क फ्लो है, प्रोसेस बिल्डर है, फ्लोज है कि ट्रिगर है। जो मिलेगा उसके ऊपर तो वो जाएगा, तो ट्रिगर उसको दिख रहा है, ट्रिगर के ऊपर जाएगा। जैसे ट्रिगर के ऊपर जाएगा वो देखेगा कि मेरे ऊपर अभी क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। मेरे ऊपर अभी ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है उसका नाम है सेव, राइट। क्या है, सेव। सेव ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है मतलब इंसर्ट हुआ। अब इंसर्ट हुआ तो मेरे ट्रिगर ने इंसर्ट के लिए कोड हैंडल किया है क्या, वो चेक करेगा। तो अपने ट्रिगर के पास आएगा, ट्रिगर में देखेगा इंसर्ट के लिए दिख रहा है, लेकिन बिफोर में, आफ्टर में नहीं। तो आफ्टर का कोड रन करेगा क्या, नहीं करेगा, इवेंट ही नहीं लिखा ना। अभी कमेंट करके रखो या मत लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, इसको अभी मैं करता हूँ सेव, सेव करूंगा, सेव कर दिया, क्या सेव, ट्रिगर रन हो गया, ठीक है। ट्रिगर भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। अभी ये बाय डिफॉल्ट हमारा एक्टिवेट है, चाहो तो डीएक्टिवेट कर सकते हो। अभी रन हो गया, हमने डीबग लगा के देखे हैं। तो चलो अभी डीबग स्टेटमेंट देखते हैं। लॉग्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो लेटेस्ट वाला है 10:23 वाला, ओपन करेंगे डीबग में। क्या आया, आई एम इन बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड। क्यों बिफोर इंसर्ट आया सिर्फ, बाकी के भी आना चाहिए, बट हमने बोर्ड में, हमारा जो ये बोर्ड है ना, क्या यहाँ पे उसने सबसे पहले आके चेक किया आफ्टर इंसर्ट के लिए कुछ है क्या। क्योंकि सेव की बटन पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या, रिकॉर्ड मेरा या तो इंसर्ट हुआ है या तो अपडेट हुआ है। तो क्या उसको आफ्टर में कुछ मिला, क्या हमने अपडेट की बटन पे क्लिक किया, एडिट करके सेव किया क्या, नहीं, तो अपडेट वाला भी कोड रन नहीं करेगा। डिलीट की भी बटन रन करोगे ना अभी, तो डिलीट वाला भी कोड रन नहीं करेगा। ये देखो अगर मैं अभी यहाँ से इस कोड को डिलीट कर दूं, कर दिया डिलीट, वो गया, उसने चेक किया ऑटोमेशन कौन से उसके पास, वो यहाँ तक आया, उसको ट्रिगर मिला ना, वो यहाँ तक आया, बट क्या यहाँ पे डिलीट के लिए कुछ लिखा है। तो देखो क्या यहाँ पे लॉग जनरेट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि डिलीट के लिए कोड ही नहीं लिखा है। इंसर्ट के लिए लिखा था, लेकिन क्या आफ्टर के लिए लिखा था क्या, नहीं, तो आफ्टर वाला भी कॉल नहीं हुआ, अपडेट वाला भी कॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो उसको मिला सेव करने का मतलब क्या, इंसर्ट करना। इंसर्ट में उसको कौन सा मिला, बिफोर इंसर्ट का मिल गया, इसलिए उसने इंसर्ट वाला रन किया, डिलीट वाला नहीं किया, अपडेट वाला नहीं किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से सबको ओपन करके रख देता हूँ, ठीक है।
ओपन करके रख देता हूँ, इसको अभी सेव करता हूँ। अभी देखो सारे के सारे ओपन है, ठीक है। बट फिर भी वो लॉग कौन सा जनरेट करेगा, जो इवेंट आप फायर करोगे वो इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट का ही देगा, अपडेट करेगा तो अपडेट का देगा, डिलीट करोगे तो डिलीट का देगा, अनडिलीट करोगे तो अनडिलीट का देगा। सब ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये लॉग्स में क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आ गए। अब फिर से मैं रिकॉर्ड को बनाता हूँ, ठीक है। अब रिकॉर्ड बनाने से अच्छा क्लोन कर लूंगा, समझ जाओगे। क्लोन मतलब न्यू, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। तो बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट दोनों रन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सेव कर रहा हूँ और मैंने इवेंट में दोनों इवेंट मेरे पास है, ठीक है। देखो अभी इसको सेव कर रहा हूँ, सेव किया, वो गया अपने ऑब्जेक्ट पेज पे, उसने देखा ट्रिगर। ट्रिगर कौन से हैं, एक ट्रिगर उसको दिखा, उसके अंदर फिर उसने रीड किए इवेंट, उसको इवेंट मिल गया, इंसर्ट का भी है, अपडेट का भी है, डिलीट का भी है। उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका काम क्या था, अभी इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड तो इंसर्ट से रिलेटेड इवेंट ही देखेगा वो। तो बिफोर इंसर्ट है और यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट। अब इससे भी कुछ नहीं होता, इधर नीचे में क्या कोड लिखा है उसके लिए, आफ्टर और बिफोर के लिए। अगर है तो रन कर रहे हैं, वरना कहाँ से करेगा। तो देखो ये इज आफ्टर के लिए है, आफ्टर इंसर्ट के लिए कोड लिखा है हमारे पास, उसी के साथ साथ बिफोर इंसर्ट के लिए भी है। तो दो डिबग आने चाहिए, आई एम इन बिफोर इंसर्ट, आई एम इन आफ्टर इंसर्ट आने चाहिए। तो देखो ये लॉग जनरेट हुआ है। बाकी डिलीट विलीट का लॉग जनरेट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इवेंट ही फायर नहीं हुआ डिलीट का। डिबग करो, आ गया। आई एम इन बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, आई एम इन आफ्टर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, आ गया। इसी को अगर मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड को, तो डिलीट मतलब क्या, बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट दोनों कॉलम में। अभी देखो अभी ये तो हमने रीड कर लिया है, इससे अभी हमको कोई काम नहीं है, ठीक है, ये खत्म। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ आएगा डिलीट से रिलेटेड। आई एम इन बिफोर डिलीट, आई एम इन आफ्टर डिलीट, मतलब क्या, जिसको फोन लगाओगे उसी को फोन लगेगा, क्रॉस कनेक्शन नहीं, ठीक है। अभी ये भी हो गया। अभी अपडेट के लिए करते, कोई भी एक रिकॉर्ड उठाओ, एडिट करो, ऐसे एडिट करो या कैसे भी एडिट करो, मतलब डबल क्लिक करके भी एडिट हो जाता है। ये प्रशांत से मैं होटल हटा दिया और ये रिकॉर्ड मेरा क्या हो गया, अभी अपडेट हो गया। बिफोर अपडेट भी हुआ और आफ्टर अपडेट दोनों बटन हुई ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको करो, क्या आया, आई एम इन बिफोर अपडेट, आई एम इन आफ्टर अपडेट, राइट। अब देखो क्या कोई रिकॉर्ड मेरे पास डिलीटेड है क्या? नहीं है। अच्छा ये एक है, दो रिकॉर्ड है डिलीट वाले, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अनडिलीट, अनडिलीट कर दिया, हो गया अनडिलीट। इधर जाएंगे, देखो एक लॉग जनरेट हुआ है अनरीड वाला, इसको ओपन करो, क्या है, आई एम इन आफ्टर अनडिलीट रिकॉर्ड। इस तरीके से आपका कोड कॉल होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिगर डॉट न्यू कैसे पास करना, न्यू मैप कैसे पास करना, ओल्ड मैप कैसे पास करना, वो हम आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा ट्रिगर का, न्यू मैप, ओल्ड मैप कब यूज करना वो सीखा, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखो।